श्री बीतक साहिब की चर्चा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो भावना है, जैसे श्री परमधाम से हम आए तो श्री परमधाम से जब हम आए हैं तो ये संसार का एक बहुत बड़ा प्रश्न था। कोहम कश्चास्ति संसार, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है और इस संसार को बनाने वाले, मुझे भी बनाने वाले वो कौन है। इस विषय में खूब चर्चा हुई है और खूब इसके विषय में बातें हुई हैं। धन श्रीदेव चंद्र जी महाराज के जीवन प्रसंग से धर्मपूर्ण जीवन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। श्रीदेव चंद्र जी महाराज का जीवन अध्यात्म जगत में चलने वाले लोगों के लिए एक संपूर्ण अध्यात्म का कोश है। अगर हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत विवेक से अगर इस बात को देखें, निश्चित रूप से तो हमें पता लगता है कि वास्तव में जीवन कैसा होना चाहिए, प्रारंभिक जीवन से लेके अंतिम तक। और उसके बाद में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का बाल्यावस्था से लेकर के समापन तक कैसे जिज्ञासा, सेवा के लिए तत्परता और गुरुर आज्ञा गरी अशी, सद्गुरु की आज्ञा ही जीवन की सर्वोपरि व्यवस्था है। इस भाव को लेकर के पूरी अगर जीवन को हम देखें, बड़ा एक अद्भुत प्रसंग है। अब ये 1 महीने तक एक साथ में, जैसे पहले 7-7, 8-8 घंटे प्रवचन हुआ करते थे, ऐसा अब का समय नहीं है। न सुनने वालों के भीतर इतनी शांति है, सुनने वालों के भीतर की घंटों तक बैठे रहेंगे और बड़े भाव से, इत्मीनान से ब्रह्म चर्चा सुनेंगे। और न तो सुनाने वालों को इतना समय रहता है, किंतु ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में, बहुत सारे प्रसंग डिटेल में सुनने जैसे हैं। अभी मुक्तिपीठ, जिसे हमारे ब्रह्म मुनिगण जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहते हैं, ऐसे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की चर्चा हो रही है। बहुत लंबे अरसे तक सद्गुरु महाराज की आज्ञा को अपने सिर में रख करके और बहुत सारे कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी बिना थके, बिना रुके एक अविराम यात्रा की ओर निकलते निकलते विक्रम संवत 1740 में जब पन्ना पहुंचते हैं और उनके हृदय में जो एक चाहत थी, ऐसा कोई शिष्य चाहिए, ऐसा कोई सूरवीर चाहिए, ऐसा कोई शौर्यपुंज व्यक्ति चाहिए जिसे वो खोज रहे थे, जिसके द्वारा
भारत को एक नई दिशा मिले, भरतखंड को एक नई ताकत, नई ऊर्जा, नया शौर्य प्राप्त हो। 40 में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को देवकरण भाई के माध्यम से नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल जी जब प्राप्त हो गए, और छत्रसाल जी महाराज प्राप्त होने से न केवल एक शिष्य प्राप्त हुए, बल्कि एक समस्याओं का समाधान मिल गया। और इतने बड़ी फौज, इतनी बड़ी ताकत स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के पीछे हो चुकी थी। वास्तव में निजानंद संप्रदाय का पूरा खाका तैयार हो गया था। निजानंद संप्रदाय का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हो गया था, लेकिन आगे संभालेगा कौन? तो श्री महराज के लिए एक पूर्ण उत्तराधिकारी मिल चुके थे। सुंदर साथ के आग्रह से और अपना शरीर जो कह रहा है उसके हिसाब से उनकी जो अविराम यात्रा थी, उस यात्रा को श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अब बाहर की यात्रा को बंद करके अंतर की यात्रा को एकदम गति प्रदान की थी। और सारे सुंदर साथ ने विचार किया, अब हम श्री प्राणनाथ जी महाराज को जैसे अक्षरातीत परमधाम में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा प्राण प्रियतम धामधनी की सेवा 12,000 सखियां करती हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ सेवा करेंगे। और इससे जागनी भी होगी और सद्गुरु की सेवा भी होगी, और एक प्रैक्टिकल रूप में जो वृत्त है, जो चर्चनी है, उसका ज्ञान भी होगा। इसलिए अष्ट प्रहर की सेवा, ये सेवा की बहुत डिटेल में विगत बताना तो केवल अष्ट प्रहर की सेवा 1 महीने तक चर्चा हो सकती है। इसलिए अष्टयाम में जो विशेष कार्य होते थे उनको विशेष रूप से बताया जाएगा। कल दूसरे प्रहर की सेवा, यानी दूसरे प्रहर की सेवा 9 बजे से 12 बजे तक, प्रथम प्रहर की सेवा 6 बजे से 9 बजे तक की सेवा है, और दूसरे प्रहर की सेवा 9 से 12 तक की सेवा है। यानी प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की एक्टिविटी कैसी होती थी, दिनचर्या कैसी होती थी, इसके विषय में कल थोड़ा सा प्रारंभ किया था। आइए आज कुछ बातें करते हैं। विशेष करके इस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का जो आध्यात्मिक कार्य है वो विशेष रूप से चलता है। कुछ चौपाइयाँ मैं आप लोगों को सबसे पहले सुनाऊं। हीरा मन हेतसो लिखते बानी सार, और अपनी अपनी लेखड़े ये हजूर बैठत बैठन हार। कोई दिन गोविंद राय और राहत रहत टेक चंद, गाजी बनी असराइल की बीतक बाचे श्री देवचंद। और बद्रीदास बैठत वाका लिखा बरस एक, ये सेवा है इनकी और काम किए अनेक। और बानी साथ ले खड़े ये जो लेखनहार, तथा मथुरा और तिमिर परशुराम खबरदार। पद्मियाँ और बोरियाँ
और ए जो सूरत सिंध मकनिया लिखत हैं जुगते कलाम सनंद। हीरा मन हेत सो लिखते बानी सार और अपनी अपनी ले खड़े ये हजूर बैठन हार। मोहना अति मोह सो लिखे पढ़े भली भात भवन अड़ग बैठत गिरधर सुने यही न्यात। हरिदास जी बैठत बानी लिखने काज पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के काज। दूसरे प्रहर में विशेष करके 9 बजे के बाद में बहुत सारे जो कार्य चलते हैं उनमें से एक कार्य है वाणी लिखने का कार्य। अभी के जैसे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, उस समय स्याही भी बनाने के लिए, इंक बनाने के लिए कोई फैक्ट्रियों से बन के आते नहीं थे। बहुत सारे सामग्रियों को एकत्रित करके स्याही बनाई जाती थी, इंक बनाया जाता था। और कलम लकड़ियों से को काट करके बड़े ही भाव से लकड़ियों का बनाया जाता, जो बार बार इंक में डालते और लिखते जाते। तो यह एक स्वामी श्री प्राणनाथ जी के यहाँ पर पूरा एक जो पढ़े लिखे सुंदर साथ थे, उन पढ़े लिखे सुंदर साथ को ये पूरी सेवा दी गई थी। मानो एक प्रकार से यह एक पूरा एक महकमा, एक पूरा एक डिपार्टमेंट जैसा था जो सबका। तो क्या करते थे, जो भी दुर्लभ पुस्तकें हैं उनका नकल उतारा जाता था, यानी डुप्लीकेट बनाते थे। वो भी लिख के ही बनाना पड़ेगा। जैसे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय में दुर्लभ दुर्लभ पुस्तकों को कहाँ कहाँ से एकत्रित किया है, तो उस समय वो सब हस्तलिखित होते थे। तो एक ही पुस्तक अगर रहेगा तो संभव है कि वो खो जाए, इसलिए उसकी प्रतियां तैयार होती थी, डुप्लीकेट लिखने के लिए तैयार होते थे। और इसमें कुरान के सांदर्भिक किताबें होती थी, शास्त्र के संबंधित ग्रंथ होते थे। और प्राय कौन से ग्रंथ, जिन ग्रंथों में श्री परमधाम के संकेत हैं, जिन ग्रंथों में 28वें कलयुग में इंद्रावती नामसा देवी भविष्यति कलयुगे सुंदरबाई सखी और इंद्रावती सखी इस जगत पर आएंगी और वो नया धर्म श्री परमधाम की बातें करेंगी। इस प्रकार के जहाँ जहाँ देवापि संतनुर्भ्राता इत्यादि जो श्लोक हैं, तो ये जहाँ जहाँ जिन जिन ग्रंथों में मिलते हों, वेद में मिलते हों, अब वेद में नासदीय सूक्त वगैरह हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि जो संबंधित वस्तुएं हैं, उन सब को साक्षी रूप में निकालना, साखी के रूप में। भविष्य पुराण है, हरितंत्र शास्त्र है, वज्रसूचि वेदांत है, कठोपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है। इन सब को जो ग्रंथ हैं, बहुत ग्रंथों से छांट करके, जिनमें स्वामी जी कहते थे यह उतारो, उनको एक प्रमाणभूत बना के निकालना। और साथ साथ में जो आधुनिक संदर्भ में मध्यकाल में जो भी बड़े बड़े संत हुए हैं, जैसे गुरु नानक, कबीर, और जो संत थे जैसे दादू संत थे, गरीबदास थे, घासीराम थे, मीरा थी, सहजोबाई थी, इन सब का बहुत उल्लेख नहीं है। लेकिन नानक, कबीर, नरसिंह मेहता, ये जो बड़े बड़े संत थे, इनकी वाणियाँ
साक्षी के रूप में उतार करके रखना। जैसे बीतेगा 39 दगेगा 40 आदि जो शब्द हैं, तो ये सब चीज़ें डुप्लीकेट बनाने के लिए बहुत सारे सुंदर साथ ये काम करते थे। और बहुत सारे सुंदर साथ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब से हबसा के बीच में जेल में बंद हुए थे, सदगुरु महाराज के मेला करने के लिए जब उन्हें दोषारोपण लगाया गया, इन्होंने जाम सत्ता के सामान को अपना बना करके घर में बंद करके रखा है, तो उन्हें जेल हुआ था, आपको याद ही है। उस समय स्वामी जी के मुखारविंद से विरह से आतुर हो करके जब अपने सदगुरु का ध्यान करते हैं, उस समय उनके हृदय से जो वाणी प्रकट हुई थी, रास के श्यामा जी के श्रृंगार से, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कौंखणवे करीने स्नेह, यहाँ से लेकर के रास, प्रकाश, खट ऋतु के विरह के वचन और कलश की 2 चौपाइयाँ, तब से लेकर के जगह जगह पर वाणी उतरती गई। अनूप शहर में उतरे, किरंतन की वाणी तो पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ जैसे चिंतामणि भाई जो कबीर पंथ के बहुत बड़े संत थे, जिनके उस समय 500 शिष्य थे। चिंतामणि को जब समझाया ठट्ठार नगर में, उस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुख से, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाही, या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रया उरझाई, आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उलटे दई उलटाई, बंद पर बंद जाए, विध विध के सो खोली कि न जाई। ऐसे बहुत सारी चौपाइयाँ। फिर जहाँ जहाँ वैष्णव के साथ उनका आमना सामना हुआ, तो वैष्णव स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के अभिनव बातों को सुन करके उनके हृदय में एक डर बैठता था, और उनके साथ जब शास्त्रार्थ हो तब वो कहते थे, हो मेरे भाई वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, होए पहचान भई सो पार ब्रह्म। इस प्रकार के वैष्णव के लिए भी बहुत सारी, मतलब पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ ऐसा संजोग बना, स्वामी जी के मुखारविंद से किरंतन की चौपाइयाँ उतरी हैं। सनंद है, खुलासा है, ये सब ग्रंथ दिल्ली में आकर के उतरे। तो पूरे जो स्वामी जी का एक पूरा का पूरा वाङ्मय है, 18,758 चौपाई, इनमें बहुत सारी चौपाइयाँ दोबारा डुप्लीकेट हुई हैं। तो इन सब को मिला करके जो 18,758 चौपाइयाँ हैं, इनका एक के बदले दूसरी प्रति, तीसरी प्रति बनाना, और साथ साथ में और भी मौलिक ग्रंथ हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बहुत वर्ष पहले पन्ना में पद्मावतीपुरी धाम में ग्रंथों का अच्छी तरह संरक्षण न हो सका, तो कहते बहुत ग्रंथ जो सड़ चुके थे, अनमोल ग्रंथ, उन्हें नष्ट करना पड़ा, किया गया, जिसके कारण हमारे समाज में कुछ बातें विलुप्त हो गई हैं। जैसे श्री प्राणनाथ जी महाराज की तो संपूर्ण कीर्ति समाज के सामने है, लालदास जी की कीर्ति समाज के सामने है, केशवदास जी ने वाणी के ऊपर मसौदा लिख करके बहुत अच्छी तरह कीर्ति संभाला है। लेकिन स्वामी जी के पास में जिस तरीके से बीतक में वर्णन आता है कि एक पूरा का पूरा महकमा, एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट दिन रात लिखने का काम करते थे। कुछ सुंदर साथ की ऐसी जिम्मेवारी थी, वो स्याही बनाने का रॉ मटेरियल खोज करके स्याही बना करके, इंक बना करके बांटते रहते थे। ऐसा नहीं कि 10 to 5 काम करिए, ऐसा नहीं। 5,000 के जमात थे, उसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग काफ़ी थे।
सबको सबके काम था। कुछ तो ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन काम ही करना चाहते हैं, तो इन सब लोगों के लिए जंगल में जा कर के दातन लेके आना, लकड़ियां लेके आना, गर्म पानी और भोजन आदि बनाने के लिए, तो ये सब काम में भी लगे हुए थे। गौशाला भी होंगे क्योंकि इतने लोग हैं, उनके लिए दूध वगैरह की व्यवस्था। तो लेकिन बहुत बड़ा एक वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग, जो इसमें यही काम, क्योंकि वितक में इसके बहुत सारे वर्णन आते हैं, जो बहुत सारे सुंदर साथ समय, ज्यादा समय लिखने का काम करते थे। तो इसमें कुछ बातें मिसिंग हो रही हैं, जैसे देवचंद्र जी महाराज की बातें। वैसे परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के एक बहुत ही बड़े रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने तारतम्य की बीतक नाम से स्वामी श्री लालदास जी विरचित तारतम्य की बीतक के नाम से स्वामी जी ने जो प्रणामी धर्म की बीतक छपाई है भद्रावतीपुर धाम से, इसमें परमधाम की छोटी विरत, दज्जालनामा, बशियतनामा, श्री देवचंद्र जी महाराजનું जीवन चरित्र ऐसा करुणावती सखीकृत, तारतम्य ग्रंथ ऐसा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विरचित, ऐसा इस प्रकार से सदगुरु महाराज ने, परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज ने अपने ग्रंथ में समाहित किया हुआ है। धनी श्री देवचंद्र जी कृत तारतम्य ग्रंथ करके बीतक के अंतिम भाग में दिया गया है। किंतु प्रणामी धर्म में श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा लिखे गए कोई भी कृति, इस प्रकार की प्रामाणिक कृति प्राय मिलती नहीं है। मैंने बीच में कहा था, मुकुंदास जी महाराज, जिनको नवरंग सखी कहते थे, ये समाज के एक अत्यंत होनहार व्यक्तित्व थे, अद्भुत प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे, जिन्होंने नवरंग वाणी लिखी है। ऐसी किंवदंती जनश्रुति है, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी 18,000 है, किंतु नवरंग स्वामी की वाणी 36,000 वाणी थी, जिसको अब बहुत खोजी करने के पश्चात 16,000 वाणी छपी हुई है, अन्य अप्राप्त है। और भी बहुत सारे विद्वान थे, उन सब विद्वानों की बहुत सारी कृतियां अपने पास नहीं हैं। तो इससे ये पता चलता है कि विगत के बीच के लगभग 250-300 वर्ष तक समाज में लिखना पढ़ना एक प्रकार से मौन सा रहा। तालीमी परंपरा जिसको बोलते हैं कि एक गुरु वाणी की चौपाइयाँ सिखाते हैं अर्थ सहित, ये जरूर पन्ना जी में और जामनगर में जरूर ये परंपरा चलती थी। लेकिन एक प्राणनाथ जी की तरह जो बहुमुखी एक कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम विगत के लगभग 250 वर्ष तक नहीं चले होंगे। इसलिए तो इतने ग्रंथ सड़ गए, दीमक लगे हैं, और उनको ट्रक में भर करके उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो आप समझिए समाज का कितना बड़ा नुकसान है। समाज का एक बिल्डिंग हम लोग 10 करोड़ रुपया लगा करके बिल्डिंग बनाएं, जैसे आजकल मंदिर बनाने का बड़ा एकदम प्रतिस्पर्धा चल रहा है मंदिर निर्माण का। कोई कहता है कि ये 4 करोड़ से बना है, कोई कहता है ये 8 करोड़ से बना है। लेकिन आप देखिए, बिल्डिंग की एक आयु होती है, सीमेंट की, पत्थरों की एक आयु होती है। लेकिन एक ग्रंथ जब बनता है तो आप लाइब्रेरियों में जाइए, हजार वर्ष पुराने भोजपत्र हैं, 2-2 हजार वर्ष पुराने ताम्रपत्र हैं, भोजपत्र हैं, जिनसे प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का विरासत पता लगता है। तो ये जो पन्ना जी के बंगला दरबार में सुंदर साथ लिखने के लिए बैठते थे,
और लिखने के लिए बैठते हैं तो जो अभी चौपाइयाँ आपने सुनी, ये जो हीरामन भाई हैं लिखते बानी सार, बहुत सार गर्वित बाणी उतारा करते। बाणी लिखने वाले अन्य अनेक सुंदर साथ चर्चा के समय श्री जी के साथ में बैठ जाते, अपनी अपनी लिपिबद्ध की हुई बाणी लेकर स्वामी जी को सुनाने के लिए आते, स्वामी जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते। देखिए जो लिखने वाले हैं स्वामी जी जैसे जिस समय है आकर के उनके चरणों में बैठते और बैठ करके फिर स्वामी जी को सुनाते, स्वामी जी हमने ये लिखा, और स्वामी जी बड़े चाव से बड़े प्यार से उनकी बातों को सुनते थे कि हाँ क्या लिखा, आज की मजल क्या है, क्या क्या लिखा, इस प्रकार से सुनते थे। बहुत सारे सुंदर साथ का यह नाम है जो ग्रंथ लिखने का काम करते थे, और जो लिखने के लिए बैठते थे उनको स्याही खोजने की जरूरत ना पड़े, इसलिए सुंदर साथ एक कोई सुंदर साथ का एक 3 4 10 जो भी होंगे वो स्याही बना करके और एक डब्बे में भर करके लिखने वालों के सामने ले जाके स्याही डालते रहते थे। हरिदास जो बैठते बानी लिखने काज, पुस्तक लिख घर में धरें कोई ताले वाले के काज। हरिदास जी नाम के जो सुंदर साथ हैं बाणी लिखने के लिए चर्चा में बैठते, और चर्चा में बैठते श्री जी मस्त होकर के जब बाणी की चर्चा करते तो जो भी नई बाणी उतरती है उसको तुरंत लिखते, और उसको लिख करके बड़े संभाल करके अपने घर में ले जाके रखते थे। भागवत गीता के रहस्य काढ़ सुनावे श्रीराज, हजूर हमेशा रहते हैं मिश्र गोविंद जी इन काज। जब स्वामी जी वाणी चर्चा के अंतर्गत भागवत और गीता के रहस्य सुनाते हैं, जो भागवत है उस भागवत के अंदर जैसे कृष्ण तत्व हो गया, तो कृष्ण तत्व को कैसे, कृष्ण को कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, लीला त्रिविध होए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के जो रहस्यात्मक बातें हैं, बहुत सारी बातें, भागवत पूरा रहस्यों से भरा हुआ अपूर्व ग्रंथ है, उन रहस्यों को सुनाते थे। गीता के रहस्यों को, जैसे गीता में बहुत सारी चीजें रह, जैसे आज ही गीता के 9वें अध्याय में जो प्रसंग था, उस प्रसंग में हम लोगों ने 7वें श्लोक का पठन पाठन किया, जिसमें प्रलय का वर्णन है। अब भगवद गीता में प्रलय का वर्णन केवल नैमित्तिक प्रलय का वर्णन है, जबकि 4 प्रलय हैं शास्त्र वर्णित, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। तो ब्रह्मा जी द्वारा होने वाला जो प्रलय है वो नैमित्तिक प्रलय है और नित्य प्रलय है, लेकिन प्रकृति द्वारा होने वाला जो प्रलय है वो प्राकृतिक प्रलय है, और महानारायण द्वारा जो प्रलय होता है उसको महाप्रलय कहते हैं, आत्यंतिक प्रलय कहते हैं, जो भगवान अक्षर स्वयं करते हैं। तो अब गीता सूत्रात्मक ग्रंथ है, इसलिए बीच में जो रहस्यात्मक बातें हैं उन बात को सुनाना जरूरी है। और भी बहुत सारे, जैसे परा प्रकृति अपरा प्रकृति है। अक्षर ब्रह्म योग में कहीं पर आया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म अथवा अक्षरम ब्रह्म। फिर जाकर के 15वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म यस्माक्षरम अतीतोऽहम्, अक्षरात् अपि उत्तम, अक्षर से भी परे उत्तम पुरुष का वर्णन। तो गीता पूरे रहस्यों से भरा हुआ ग्रंथ है। तो स्वामी जी भागवत गीता के रहस्य काढ़ सुनावे राज, श्री राज जी है, मतलब प्राणनाथ जी सुनाते हैं, हजूर हमेशा रहते हैं। गोविंद जी जो मिश्र हैं बिल्कुल स्वामी जी के साथ समीप में रहते हैं, और जो भी नई बात होती है उसको नोट करते हैं।
और इसी समय अपने राजकाज से जरा सा समय निकाल करके छत्रसाल जी महाराज आते हैं। श्री महाराज आवत बैठत चर्चा में, श्रवणा देत स्नेह सो नफा पावत खलक इनसे। महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, प्रतिदिन चर्चा में आते हैं। बंगला जी में आकर के छत्रसाल जी महाराज का विशेष आसन लगा हुआ है, वहाँ विराजमान होते हैं और बड़े ध्यान से चर्चा सुनते हैं और पूरी दुनिया को लाभ मिलता है। सुनाने वाले पारलौकिक सदगुरु बैठे हुए हैं, सुनने वाले उनके प्रधान शिष्य महाराजा छत्रसाल जी शाकुंडल सखी की वासना ये बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं नफा पावत खलक इनसे, पूरी दुनिया, क्योंकि बीच में छत्रसाल जी महाराज कई बार प्रश्न भी करते हैं, इससे पूरी दुनिया को लाभ मिलता है। कई बार स्वामी जी स्वयं कहते हैं, छत्रसाल जी बहुत बड़े विद्वान थे, तो स्वामी जी पूछते हैं कि छत्रसाल जी को कहो महाराज आपका इसमें क्या कहना है। पूछते हैं तो छत्रसाल जी महाराज बहुत बढ़िया ढंग से उस विषय का प्रतिपादन करते हैं, अथवा तो स्वामी जी इस विषय में मुझे ज्ञात नहीं है करके आगे प्रश्न करते हैं। इससे पूरे समाज को लाभ मिलता है। इससे क्या पता चलता है, छत्रसाल जी महाराज बुंदेलखंड के महाराज हैं, बहुत बड़े राज्य के प्रमुख प्रशासक हैं, महाराज हो गए हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद चर्चा में नित्य आकर के बैठते हैं। मैंने पहले विगत में भी ये बात कही थी, प्राणनाथ जी ने वाणी में भी ये बात कही है, चर्चा सुनजो दिन ने रात आपने त्रूठा श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ जी ने कहा है कि नित्य चर्चा सुननी चाहिए। मुंडक उपनिषद है, उसमें उपनिषद क्या कहती है, श्रवणम तु गुरो पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यास समित्ते तत्पूर्ण बोधस्य कारणम। उपनिषद कहती है कि पहले सदगुरु के मुखारविंद से श्रवण करना चाहिए, उसके बाद में सुनी हुई बात का मनन करना चाहिए, और मनन के बाद में हम बहुत बातें सुनी है, हमें कितनी बातें लागू पड़ती हैं, उन बातों के ऊपर अपने आप के दिनचर्या में उन बातों को सम्मिलित करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि चर्चा सुनने के लिए नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है। प्राय हम देखते हैं ना कि चर्चा, जब भी आप कहीं चर्चा सुनाने के लिए जाइए, प्राय जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो ऑर्गेनाइजर में से जो बड़े पोस्ट के जो लोग हैं, बहुत कम कथा सुनने के लिए बैठते हैं। हमें फुर्सत नहीं है, काम में लगे रहते हैं इधर उधर में, और सब काम करेंगे लेकिन प्रवचन सुनने का, वाणी चर्चा सुनने का काम कम करते हैं। उससे क्या होता है, उससे एक बहुत बड़ा फर्क देखा गया कि व्यक्ति पद प्रतिष्ठा में तो ऊपर आ जाता है और संचालन की व्यवस्था में भी उसे महारत हासिल होती है, लेकिन स्वभाव प्राय स्वभाव बदलता नहीं है। स्वभाव बिल्कुल वैसे का वैसा ही, व्यक्ति की औकात बदल जाती है, बड़ा बन जाते हैं, बहुत कुछ, लेकिन आंतरिक स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। स्वभाव में वही गड़बड़ियां होती हैं। कारण क्या है, स्वभाव को बदलने के लिए हमें जरूरत है सत्संग में बैठने के लिए। हमारी पूरी कोशिश होती है मात्र हमारा प्रभाव बदले, मात्र हमारा प्रभाव बदले, मतलब हमारे प्रभाव में, समाज में एक हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। कई बार लोग बोलते हैं कि हम, जैसे किसी बड़े आदमी का, हमारे धर्म में भी बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, राजनीति में बड़े बड़े जो पोस्ट के लोग हैं, तो लोग परिचय देते हैं बड़े गर्व के साथ में, हमारा तो पहले के उनके साथ में हमारा ऐसा है। हमें फोन करते हैं वो
गर्वानुभूति का महसूस करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें जरूरी है कि हम जब धर्म में लगे हुए हैं तो हमारे स्वभाव में कितना परिवर्तन आएगा। अगर हम अत्यंत निर्दयी स्वभाव के हैं तो हमारे स्वभाव में दयालुपन आना चाहिए। अगर हम अत्यंत क्रोधी हैं तो हमारे क्रोध में कुछ न कुछ समानता होनी चाहिए। अगर हमारे भीतर ईर्ष्या और द्वेष के आग प्रज्वलित हैं तो सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे इसमें एक प्रकार का लगाम आनी चाहिए। अगर हमारे भीतर अत्यंत लोभीपन है, प्रलोभन है, हम हमेशा एकदम प्रलोभन, सत्संग सुनने के बाद में हमें पता लगना चाहिए। इसलिए त्यागाय संभृतार्थानाम, मुट्ठी खोल देनी चाहिए। तो सत्संग सुनने से हमारी परंपरागत हमारा जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन आ जाता है। सत्संग बहुत बड़ी वस्तु है। जो काम परमात्मा नहीं कर सकते हैं वो काम सदगुरु का सत्संग करता है। देखिए, हमने तो अनुभव किया है कि एक अत्यंत शराबी व्यक्ति अगर सत्संग सुनने आता है, अगर सत्संग सुनने में उसकी श्रद्धा हो गई, सत्संग सुनाने वाले में उसकी श्रद्धा हो गई, तो उससे पता भी नहीं चलेगा उसकी जो ये नशा की आदत कब छूट जाती है, वो भक्त बन जाता है। तो इसलिए ये महाराजा छत्रसाल जी, लालदास जी जैसे जो स्वामी जी के अत्यंत निकटवर्ती शिष्य हैं, चर्चा जब भी चर्चा होती है जरूर सुनने बैठते हैं। इसलिए हमें नित्य सत्संग श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार से सन्मुख श्रवणा देत हैं, श्रीमुख से चर्चा करें, अति मीठी रसायन बैन, दे साख वेद कतेव की, अति देत सुख चैन। कहते हैं कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इतने सुंदर चर्चा करते हैं, उसकी तो बात ही क्या कहना। उससे क्या होता है, अति मीठी रसायन बैन, उनकी चर्चा, उनकी आवाज, उनके मुखारविंद से प्रकट हुए अत्यंत चयनित शब्द विन्यास और वेद कतेब आदि की जो साक्षियां हैं, उससे अति देत सुख चैन, हृदय को परम चैन माने शांति मिलती है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है ना, पायो परम विश्राम, राम कथा से परम विश्राम की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। और लालदास जी महाराज प्रयोग करते हैं, अति देत सुख चैन, श्री जी की वाणी से प्रकट होती चर्चा परम आनंद की अनुभूति होती है। एक सुंदर साथ है चर्चा सुनने वाला, सन्मुख श्रवणा देत है, मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र डगा वहीं, रहे दृष्टि दृष्ट जुड़ाए। जरा ध्यान से सुनना। महाप्रभु के सम्मुख मुरलीधर चर्चा में बैठते हैं, मुरलीधर नाम के सुंदर साथ वो चर्चा में बैठते हैं। और चर्चा कैसे सुनते हैं, मुरलीधर बनाए, बहुत ही ध्यान से चर्चा सुनते हैं। न आसन नेत्र डगा वहीं, जिस आसन में बैठे हुए हैं कोशिश करते हैं कि आसन में स्थिर बैठने की कोशिश। हम लोग गीता के अभ्यासु हैं। अपने गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान कैसे करना चाहिए, इस विषय में 11, 12, 13, 14 वाला जो श्लोक है उसमें सुना कि कैसे आसन लगाना चाहिए, आसन में किस तरीके से बैठना चाहिए, शरीर किस प्रकार से अड़ीग अचल होना चाहिए। ये सब बातें गीता के 6ठे अध्याय में आपने श्रवण किया है। मुरलीधर का एक ही सिद्धांत है। मुरलीधर जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ हैं, चर्चा सुनना इनका प्रमुख धर्म है। सबने अपने अपने नियम बना रखे हैं। मैंने बीच में भी बातें की थी, सबके अपने अपने भाव हैं।
जैसे आप देखना कि कुछ लोग हैं जो ध्यान को ज़्यादा महत्व देते हैं। ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान ही सब कुछ है, ध्यान करना चाहिए। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी हैं अभी भी, हमारे बड़े गुरु भाई हैं। उन्होंने एक बार मुझे कहा कि भाई तुम माला लेकर के घंटे 1.5 घंटे कैसे बैठे रहते हो, हमारा तो मन लगता ही नहीं है। तो मैंने भी आनंद में कह दिया, मन तो हमारा भी नहीं लगता, लेकिन माला लेके बैठते हैं। तो बोलते हैं कि अगर मैं माला लेके बैठता हूँ तो मैं तो 2-4 बिल्डिंग बना देता हूँ, यहाँ आश्रम ऐसा तैसा। बोलते सबका यही है, मन कहाँ काबू में रहता है, कलिजुगी प्राणी हैं हम लोग। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। कबीर कहते हैं मन तेरे बस में नहीं है, मन तो मनोहर के बस में है। जैसे मैं वो संकीर्तन नहीं गाता हूँ, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरले मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर, मनोहर श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया का नाम है मनोहर। मन को हरण करने वाला केवल एक ही है। एक बार उसने हमारा मन हरण कर लिया, फिर हमारा मन कहीं भी नहीं जाएगा। मन तो जाएगा ही जाएगा कहीं ना कहीं। मान लो किसी व्यक्ति का मन पैसे में लगता है, खूब पैसे में लगता है, तो क्या होता है कि मन पैसे में लग गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मन पैसे में लगा रहेगा, नहीं, पैसे से भी मन निकल जाएगा। तुलसीदास जी जो रामायण के अंतिम में कहते हैं कि हे प्रभु मेरा मन अपने चरणों में रखिए, कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे अत्यंत विषयी व्यक्ति का मन स्त्री में जाता है, अथवा तो अत्यंत लोभी व्यक्ति का मन, जिस प्रकार से अत्यंत लोभी व्यक्ति का मन पैसे में जाता है, वैसे ही भगवान श्री राम के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा मन भी आपके चरणों में इसी प्रकार से निरंतर लगा रहे। तुलसीदास जी देखिए बहुत ही देखिए, ये रामायण के उत्तरकांड का अंतिम ये दोहा है, कामी ही नारी पियारी जिमी लोभाई प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इसके हिंदी अर्थ गीता प्रश्न लिखा है, मैं अर्थ ही पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए, ऐसी कृपा करिए। तो तुलसीदास का पूर्व जीवन बिल्कुल, इन्होंने लोभी तो खैर वो नहीं रहे होंगे, लेकिन जो दूसरी जो बात है वो तुलसीदास जी के जीवन में बहुत बड़ी घटना है, कभी सुनाऊंगा आपको। तो जैसे व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, सबका अलग अलग। किसी व्यक्ति को परिक्रमा में अच्छा लगता है तो दिन भर परिक्रमा करते रहते हैं, अच्छी बात है। जिसका मन अध्यात्म में जहां लगे वही कार्य ज्यादा करना चाहिए। किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। किसी को सुनना बहुत अच्छा लगता है। टेक्सास में एक मूल तो कबीरपंथी हैं, लेकिन उन्हें राम कथा बहुत अच्छी लगती है। मेरे बड़े अच्छे श्रोता हैं, लेकिन वो मुरारी बापू के बहुत बड़े फैन भक्त हैं। बस वो और कुछ नहीं, कथा ही सुनते रहते हैं। कथा लगाई है, सुनते रहते हैं, और जहाँ जहाँ प्रसंग आया उनकी आंखों में आंसू बरसता ही रहता है।
उनको केवल कथा अच्छी लगती है। तो किसी को सुरेंद्र भक्ता उनका नाम है, उन्होंने हमारे अमेरिका के राधा कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी मदद की है उन्होंने। बस मैंने उनको देखा, मैं कई बार उनके मोटेल में बाद में घर में गया हूँ, तो जब भी देखो, और मुझे भी कहते हैं स्वामी जी आइए ना बैठिए, स्वामी जी बोलते हैं आइए बैठिए सुनते हैं, तो मुझे भी सत्संग बहुत अच्छा लगता है। बापू हमारे से बहुत ही सीनियर वक्ता हैं, महापुरुष हैं, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, तो मैं भी बैठ के सुनता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ इतना भावुक भक्त है वो सुनते जाता है और दोनों आंखों से आंसू बहते जाते हैं, ऐसा होता है। परसों मैंने YouTube खोला तो किसी महात्मा का प्रवचन आ रहा था, रामायण का प्रवचन था। तो इतना सुंदर एक भक्त की कहानी बताई, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूँ मैं आपको, मैं सुन रहा, परिक्रमा करते करते सुन रहा था, सुनते सुनते हृदय इतना द्रवीभूत हो गया, मैं वो आनंद में आपको वर्णन न कर सकूं, हृदय द्रवीभूत हो गया। ऐसे एक अत्यंत भोले भक्त की कहानी कभी सुनाऊंगा आपको, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो जिसको जैसी जहां पर जो रुचि हो अध्यात्म में, वो रुचि का काम कर। सुंदर साथ हैं, इन्हें कथा सुननी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये क्या करते हैं, ना आसन नेत्र डगावहीं, आसन में आके बैठ जाते हैं, बिल्कुल जैसे मान लो कि कोई वृक्ष का ठूंठा हो, यानी बिल्कुल पत्थर बैठा हो, ऐसे शांति से समाधि में बैठ जाना। और नेत्र आंखें श्री जी के स्वरूप में निश्चित कर देना, बस श्री जी के स्वरूप में अपनी आंखें लगा देना। रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ाए, श्री जी के मुखारविंद में श्री जी की आंखों में आंखें डाल करके पूरी चर्चा का श्रवण करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो सुंदर साथ ये कार्य करते हैं और चर्चा सुनने का काम करते हैं। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज चर्चा में बहुत सारी बातें करते हैं, कुरान परंपरा की बातें, वैदिक परंपरा की बातें, और इस प्रकार से बहुत सारी बातें करते करते अब दोपहर का समय लगभग शुरू हो जाता है। दो प्रकार के अब लगभग 12 बजने, करीब 12 बजने का समय हो जाता है। तो 12 बजने के अब समय में श्री प्राणनाथ जी महाराज को और सारे सुंदर साथ को भोजन करने का वक्त हो गया, जिसे हम लोग मंदिरों में राजभोग कहते हैं। तो राजभोग के समय में अब क्या होता है जरा सुनना। इन चर्चा में बोलन की काहू ना रहे मजाल, भानने को ठाड़ा रहे सोई करत दज्जाल। सदगुरु महाराज की चर्चा होती है। दज्जाल भी आया। दज्जाल क्या है? समस्याएं, अनेक नींद आना, ये सब दज्जाल की निशानियां हैं। दज्जाल जरूर आते हैं लेकिन सुंदर साथ सावधान होते हैं और पूरे भाव पूर्वक सदगुरु महाराज की चर्चा का श्रवण करते हैं। श्री महामति कहे साथ जी सुनियो चित्त दे तुम, अब आरोगन के बखत का हुआ है हुक्म। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं अब आरोगने का मतलब अब महाप्रसाद लेने का समय हो गया। तो कैसे देखिए, अब कहूँ आरोगन को उठत समय झीलन, पीछे आरोगन की कहूँ सेवा मोमन। अब सुंदर साथ सदगुरु महाराज को स्नान करा, पहले भोजन करने से पहले, अब शरीर थोड़ा वृद्ध हो चुका है, इसलिए रिचुअल ढंग से इस समय यही करना चाहिए ऐसा नहीं, जो करने से सदगुरु महाराज के शरीर को आराम मिलता हो, इस प्रकार से सेवा करते हैं पूरे भाव से कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अब दोपहर का समय यानी
महाप्रसाद भोजन का समय हो गया है। प्रातः काल जैसे तैसे तैयार करके सदगुरु महाराज को लेके आते हैं, लेकिन अब पूरी अच्छी तरह से अब स्नान कराते समय क्या होता है, हुक्म हुआ श्री, देखिए, हुक्म किया हक कने जाए के लियाओ थाल, आए बाई जी सो खया होए के खुशाल। दोए घड़ी दोपहर में पाके रही जब, बाई हनुमंत अर्ज करें ख्याल ल्यावने की तब। 12 बजने में 2 घड़ी शेष अथवा 11:15 बजे हुए हैं। हनुमंत बाई ये आकर के बाई जी महाराज ने इनको भेजा है, सदगुरु महाराज के चरण में प्रार्थना करो कि अब महाप्रसाद का समय यानी भोग लगाने का समय हो गया है। हनुमंत बाई आके अर्ज करती हैं। अर्ज करने पर अब बाई जी महारानी की ऐसा पूछती हैं करके इस प्रकार से कहने पर हुक्म किया हक ने, अब सदगुरु महाराज हुक्म करते हैं जाए के लियाओ थाल, ठीक है भोजन का समय हो गया हो तो थाल लेके आओ। आए बाई जी सो कया हो के खुशहाल, जब प्रसन्न होकर के बोलते हनुमंत बाई को जाओ बाई जी को कह दो, ठीक है तैयारी करें भोजन की। तो आकर के प्रत्येक दिन की ये घटना है, लेकिन प्रत्येक सुंदर साथ को ऐसा नहीं लगता है कि कल जो था आज भी वही है, नहीं, प्रत्येक दिन नई खुशी आ गई सेवा करने। इसलिए तो कई बार जो सेवादार लोग हैं उनको मैं भी निवेदन क्या करता हूँ, प्रत्येक दिन अपने आप को ऐसा समझना चाहिए ये सेवा का कार्य प्रत्येक दिन नया हो रहा है। जैसे मान लीजिए मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं, अगर वो ये समझें कि कल श्रृंगार किया आज भी करना है, कल भोग लगाया आज भी भोग लगाना है, कल आरती की आज भी आरती करनी है, अगर यही किया तो भाव उत्पन्न नहीं होगा। कल का दिन पूरा हो गया, ऐसा समझना चाहिए हमारे लिए आज का दिन नया दिन है, आज की सेवा नई सेवा है, रिचुअलिटी नहीं, एक नए उमंग, नया आनंद, नया जोश, नए उत्साह के साथ सेवा करनी चाहिए। वो कब होगी, जब पहले हम अपने दिल को तैयार करेंगे, अपनी रूह को, अपने भीतर को तैयार करेंगे। नहीं, देखिए क्या होता है कि शरीर जो जो उम्र बढ़ती जाती है शरीर शिथिल होता जाता है। सबका शरीर हमेशा कभी कभी कोई किसी का शरीर होता होगा, नहीं तो जो जो उम्र बढ़ती है शरीर शिथिल होता जाता है। लेकिन अगर उद्देश्य हो, मैंने वृंदावन में हरिद्वार में देखा है, लोग जब प्रेम होता है तो बीमारी को अवगणना करते, उठने के समय उठेंगे, स्नान करेंगे, फिर प्रभु को स्नान कराएंगे, फिर सेवा में बैठ जाएंगे। नहीं, आलस्य नहीं, शरीर साथ नहीं देता है। जैसे डायबिटीज वाले हों, अर्थराइट्स वाले हों, थायराइड वाले हों, अथवा और कोई बीमारी वाले हों, तो प्रातःकाल उठने का मन नहीं करता है, एक आध घड़ी और सो जाए शरीर, क्योंकि धीरे धीरे शरीर लाचार होता जाता है। लेकिन जिसके भीतर अपने प्रियतम परमात्मा के लिए इतना भाव है तो शरीर का काम शरीर करेगा, लेकिन भीतर जोश काम करता है। नहीं, अपने को तो कल मर जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगा, सेवा का लाभ तो लेना ही लेना है। तो अपने दिल को, अपने मन को नित्य नया बनाना चाहिए। आज नया सूर्य उदय हुआ, तो जैसे मान लो कि नए सूर्य के साथ में पूरी कायनात, पूरी सृष्टि नहीं है, आज की सेवा भी नहीं है। तो इस प्रकार से तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय में जो ये सेवा का भाव बताया जाता है, सुंदर साथ प्रत्येक दिन सेवा करने वाले खुशहाल हो जाते हैं। रात को जिन सुंदर साथ को सवेरे की सेवा मिली है, रात को जब वो सोने जाते हैं तो नींद को कह करके सोते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप सोने से पहले अपने तकिए को कह के सोइए कि मुझे सवेरे 4 बजे उठना है, तो तकिया आपको 4 बजे उठा देगा, अगर अलार्म नहीं भी होगा।
अगर लापरवाही नहीं है तो तुरंत उठा देगा, ऐसा कहा जाता है और अनुभव भी है इस बात की। तो कहने का मतलब क्या है कि एक उत्सुकता हृदय में होनी चाहिए, एक भाव प्रवणता हृदय में होनी चाहिए। तो सुंदर साथ इतने खुशहाल आनंद में मग्न सुंदर साथ हैं। और जा कर के बाई जी महारानी को हनुमंत बाई कहती है, गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी है, आप तैयारी करें। बाई जी महारानी के साथ पूरी टीम है बहनों की, जिनका काम है सदगुरु महाराज को भोजन कराना। प्रत्येक दिन उन्हीं चीज़ों से नई नई क्या व्यवस्था की जाती है। भोजन स्वादिष्ट भी बनाना है, रुचिपूर्ण भी बनाना है, और सुपाच्य भी बनाना है, आरोग्यपूर्ण भी बनाना है। सब कुछ ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य के लिए सुस्वास्थ्यपूर्ण भी हो, रुचिपूर्ण भी हो, स्वादिष्ट भी हो, इस प्रकार से काम करना है। पूरा रस को, रुचि को, स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके बाईजू महारानी के निगरानी में महिला सुंदर साथों का जो टीम है वो काम करती है। तो अब जैसे श्री परमधाम में भोजन बनाने की सेवा करने वाली जो सखी है, उस सेवा के शामिल मिलो तब आऊं तुम्हारी गैल। अभी तो चर्चा कर रहे हैं, तो आकर के बीच में बोलते हैं कि अब भोजन की तैयारी। अरे नहाने के लिए सब कुछ तैयार है क्या, ऐसा स्वामी जी पूछते हैं। तो क्या बोलते हैं, लाओ धोती पोती तेल। दूसरी नई धोती पहनेंगे, धोती पहनने के लिए तैयार करो, क्योंकि भोजन करते समय जो हमेशा पहनने वाला वस्त्र है वो भोजन करते समय नहीं पहनते हैं, भोजन का वस्त्र अलग है। और फिर शरीर को पोंछने के लिए अंगोछा चाहिए, और फिर स्नान करने से पहले तैल मर्दन होता है, क्योंकि शरीर वृद्ध हो चुका है और शरीर का काम करता है। ये शरीर और जागने का काम करे, ये शरीर और स्वस्थ रहे, इस भाव से सुंदर साथ बड़ी सेवा पूर्वक जो सुरुचिपूर्ण, गर्मी में कौन सा तेल का मर्दन करना है, और चौमास में चतुर्मास में कौन सा तेल का मर्दन करना है, विंटर में यानी ठंडी की ऋतु में कौन से तेल का मर्दन करना है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं सब तैयार है क्या, अगर तैयार हो तो तुम्हारे पीछे आऊं, नहीं तो स्वामी जी कई बार विनोदपूर्ण ढंग से थोड़ा जोर से कह देते हैं। क्या बोलते हैं, तब लोमों को चर्चा से काहे करत हो भंग, तब साथी सेवा के कहें श्री बाई जी अर्ज करे अर्धंग। स्वामी जी कहते हैं जब तैयार नहीं किया है तो मुझे चर्चा में इतना परम आनंद की अनुभूति हो रही है, तुम मुझे क्यों भंग करते हो, मुझे चर्चा करने दो। तो स्वामी जी के पास में सुंदर सदा के कहते हैं श्री बाई जी करे अर्धंग। आपकी अर्धांगिनी बाई जी तेज कुंवरी बाई जी महारानी ने ये समाचार भेजा है। देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। बाई जी महारानी ने कहा है, तुरंत चर्चा छोड़ देते हैं, और उसके बाद में अच्छा चलो कोई बात नहीं। जयंती दास आए के बातें करी बिचकान, अर्ज खास गिरोह की देत कर पहचान। जयंती दास, जयंती काका जिनको कहते हैं, कान में आके बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं ये नहीं कहा है, क्योंकि यहाँ कान में चुपके से कुछ कहते हैं। उन्होंने सुंदर साथ के शिरोमणि विशेष सखी की बात पुनः दोहरा कर स्पष्ट की, बस इतनी बात लिखी है। मतलब क्या है, प्राणनाथ जी को सुनाते हैं, बाई जी महारानी कह रही हैं। तो देखिए प्रभाव कितना जबरदस्त है बाई जो सबका। अब आप जानते हो सब, हम तो साधु आदमी हैं, लेकिन आप सब जानते हो कि घर में आप चाहे बाहर कितने भी आप बहादुर बनो, लेकिन घर में आने पर आपका कुछ भी नहीं चलता है। अगर ज़्यादा अपना चलाने लगोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही है, घर में जो चलता है उसको चलाने दो। कभी देवी जी कह दें आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए बर्तन धो डालो, तो बस हाँ जी धो डालो,
बर्तन धोला लो, ठीक है, धोते हैं। कभी कहती है कि मैंने बनाने को सिखा रखा है, आज तबीयत अच्छी नहीं, आज तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना है, लग जाओ काम में। तो घर में अगर बहादुर बनने की कोशिश करोगे, घर में अगर होशियार बनने की कोशिश करोगे, घर में यदि चतुराई दिखाने की कोशिश करोगे, तो घर घर नहीं रहेगा, घर महाभारत बन जाएगा। घर में अब शुरू हो जाएगा कौरव पांडव का युद्ध। इसलिए अच्छा यही है, हाँ जी करते रहो, घर में मस्त रहो, तो बाहर बहादुर बन सकते हो। लेकिन घर में अगर ज़्यादा झंझट होने लग गया तो डिप्रेशन में आ जाओगे। पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, वही घर स्वर्ग जैसा तब नरक जैसा हो जाता है। इसलिए घर को चलाने दो। देखिए यहाँ पर शब्द कितना सुंदर शब्द है। प्राणनाथ जी के कान में जयंतीदास आके बोलते हैं, कहा है, इसलिए आप तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है, तुरंत पहले जोश था वहां पर, क्या बोलते थे, तबलो मुंह को चर्चा से काहे करता हो भंग, तुम बीच में आकर के मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो, डिस्टर्ब भंग, मैं चर्चा में मस्ती से बैठा हूं। लेकिन जो ही जयंतीदास ने कान में कहा, उन्होंने कहला भेजा है, आप तैयार हो जाएं। बस बात पूरी हो गई। उठत राज झिलन को, बैठत चौकी ऊपर, सखियां तेल लगावत, चारों तरफों घेर। अब स्वामी जी जब चौकी में बैठ गए, स्नान करने का वक्त हो गया। अब सब भाव और प्रेम से तैल मर्दन होता है। फिर जिस प्रमाण से ऋतु के हिसाब से कैसा जल चाहिए, वैसा जल तैयार करके फिर खूब जैसे रास में झिलना रंग सुहामणा जो प्रकरण है, कुछ सुंदर साथ वो प्रकरण गाते हैं। और कुछ सुंदर साथ जैसे हमारे यहाँ जब कलश महाराज में हम झिलना करते हैं, तो वो पद हम लोग भी गाते हैं। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। सुंदर साथ का एक अब बाईजी महारानी का जो है कोठी थोड़ा अलग है। आज भी आप पन्ना जी में जाएंगे तो पन्ना जी में उस ओर बाईजी महारानी श्री जी महाराज के लिए जो भोजन प्रसाद की सेवा करती हैं, वहाँ से जितने भी भोजन प्रसाद वाले सेवक हैं, मुख में पट्टी बांध देते हैं। मुख में जैसे पट्टी बांध करके, इसको इस तरीके से बांध करके फिर भोजन लेके सदगुरु महाराज के पास में आती हैं। बाईजी महारानी आगे आगे चल रही हैं। श्री बाईजी आवत आरोगावने, मध्यान्ह को लेके थाल, तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेर चले खुशाल। श्री बाईजी के आगे पावड़ा बिछावत करना, गादी गरीब दास धरे करे सेवा जान अपना। बिहारी दास बिछाइया आगे तख्त के, गादे चाकले रेशमी और दो बाजू तकिए। मतलब पूरा तैयार करके भोजन के लिए फिर ललिता, राजाराम की बेटी ललिता खम्मा खम्मा पुकारती है और सदगुरु महाराज प्रसाद लेते हैं। उसी समय कुछ सुंदर साथ जो वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ दोपहर का भोग गाते हैं। जो दोपहर का जो भोग है, सैया खेती का बन में जावे, परम धाम को याद करते हुए, शाक पान मेवा सब ल्यावे, घड़ी चार खेलत तकारे, दिना पोहरा चढ़ते आवे घरे, ए सब इच्छा सो मगावे, पर सखियों को सेवा भावे, सैया सेवा करन बेल ल्यावे लेवे, एक दूजी पे छिनावे। बहुत सुंदर सुंदर पद है यहाँ पर। एक ले चली शाक कटोरी, तापे छिन ले चली दूसरी, तिन थे झोंटी ले चली तीसरी, चौथी वापे तेले दौरी, जो कदी छिन लेत हैं जिन पे, पर रोशन काहू किन पे। श्री परमधाम का वर्णन करते हैं।
एक सुंदर साथ सब्जी लेके आ रही है, दूसरे ने बीच में से पकड़ लिया, तीसरे ने उसको भी पकड़ लिया, चौथी राज्य महाराज के आगे पहुंचाती है। लेकिन किसी को कि मेरे से आगे बढ़ रही है, ये सामने जा रही है, ऐसा कुछ भी पर रोष न काहू की न पे, किसी कोई रोष नहीं है। इस प्रकार से महाप्रसाद ग्रहण होता है और बहुत भाव और प्रेम से महाप्रसाद ग्रहण करा करके फिर हाथ पहुँचवाना, हाथ को झिलना करना, और उसी समय सब कुछ करने के बाद में जब सदगुरु महाराज अपने दूसरे आसन पर आके बैठते हैं, छत्रसाल महाराज तुरंत आ जाते हैं। महाराजा आरोगा वहीं अपने हाथ तंबोल, श्री राजरीझ के कहते हैं कोई नहीं सेवा इन तौल। पान का बीड़ा तैयार है, बहुत ही सुंदर सुंदर स्वास्थ्यप्रद वस्तुएं डाल करके पान का बीड़ा तैयार है। छत्रसाल जी महाराज पान का बीड़ा खिलाते हैं। इतना प्रसन्न होते हैं राजी महाराज। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं वाह छत्रसाल शाकुंडल बहुत सुंदर, कोई नहीं सेवा इन तोल। तुम इतना समय निकाल करके भी इतने बड़े राजकाज में अत्यंत व्यस्त रहने वाले शाकुंडल सखी, आप आकर के मुझे ये अत्यंत सुगंधित स्वादिष्ट सुस्वस्थ मुझे पान खिलाते हो। कोई नहीं कोई नहीं सेवा इन तोल, इसके बरोबर कोई सेवा नहीं है। इस प्रकार से बहुत खुश होते हैं श्री प्राणनाथ जी महाराज। और सब कुछ इधर, उसके बाद में श्री प्राणनाथ जी महाराज के पास में पान का कुछ मसाला ला के दिया जाता है। प्राणनाथ जी गादी पर विराजमान होते हैं और पान का मसाला सुंदर सदा आते जाते हैं, हाथ लेते हैं, श्री जी महाराज उसमें पान का मसाला डाल देते हैं, सुंदर साथ लेके चले जाते हैं। क्योंकि आज भी गुजरात में जिसको मुखवास कहते हैं, भारत में और कहीं भी ऐसी परंपरा नहीं है। गुजरात में और जहाँ जहाँ गुजराती रहते हैं, विश्व के कोने कोने में जहाँ जहाँ गुजराती, ત્યાં सदा काल गुजरात ऐसा कहा जाता है। मुखवास, अनेक प्रकार के मुखवास, बहुत सारे मुखवास। तो मुखवास का अर्थ होता है भोजन के बाद में स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए खाने के लिए कुछ थोड़ी सी सामग्री, जैसे लोग पान खाते हैं ऐसा कुछ, तो सदगुरु महाराज सबको देते हैं। और उसके बाद में अब विश्राम का समय हो गया, तो लटके मटके चलत आए बिराजे पलंग, चरणों लाग पीछे फिरी श्री जी की अर्धंग। और सदगुरु महाराज लटके मटके धीरे से अपने विश्राम के पलंग पर आके बैठते हैं और उसी समय उनकी अर्धांगिनी तेज कुंवरी यानी बाई जी महारानी चरण में दंडवत प्रणाम करती हैं और हाथ जोड़ करके आपने भोजन कर लिया, मतलब स्वामी जी कहते हैं हाँ ऐसे, हाँ तो इसका मतलब हो गया कि आप भी भोजन करो। आप भोजन करने के लिए भेजते हैं। इस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की अद्भुत अलौकिक सेवाएं यहाँ पर होती हैं। अब तीसरे पहर की बीतक, अब कहूँ तीसरे पहर की बीतक जो संयन्न, सो तुम सुनियो नी के कर दिल केरे कानन। अब 12 बजे से 3 बजे तक की जो विगत है बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोग सुनिए। इसमें श्री जी दोपहर को विश्राम कर रहे हैं, तो विश्राम करते समय ऋतु के हिसाब से, जैसे पीऊ पौड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख, मीठी बातें रसनासों करे देत निज धाम के सुख, सेवा अंग परस को पीरो आन करत, सैया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत। अब इस समय के जो सुंदर साथ हैं वो सामने आएंगे। इससे पहले वाले जो प्रहर के सुंदर साथ हैं वो आके चरणों में लगते हैं और लग करके फिर विदाई ले करके फिर अपने अपने घर में चले जाते हैं, अपने अपने भवन में चले जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जी जी सिर आगे धरें, श्री जी मारे टपले, पौड़न बखत पलंग पर, इन समय आन पहुँचे। एक जीजी बाई है और जब सदगुरु महाराज पलंग पर विराजमान होके
विश्राम की मुद्रा में हैं तो जीजीबाई आकर के ऐसा सिर कर देती है, तो सदगुरु महाराज उसके सिर पर थोड़ा टपली मार देते हैं, ऐसे ऐसे प्रेम से टपली मारते, उसी के लिए वो आती है कि मुझे टपली मारें। अब इस प्रकार से अब आराम के वक्त में भी नाम आराम है, लेकिन आराम नहीं है। तमुरा में तात सो गावे जगन्नाथ जुगत, धाम वर्णन सुनत हैं पौढ़न के बखत। अब श्री जी तो पौढ़ने की मुद्रा में हैं, लेकिन उस मुद्रा में भी ऐसा नहीं कि घोर निद्रा में औरों की तरह सोना, नहीं। ये आप पूरे अष्टप्रहर की सेवा देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि पूरे अष्टप्रहर में गाने वाले सुंदर साथ हैं। श्री जी पलंग में विराजमान हैं, विश्राम की मुद्रा में हैं, लेकिन निरंतर परमधाम की चितवनी, सुंदर साथ परमधाम की वाणी गाते हैं। तो सुंदर साथ परमधाम की जब वाणी गाते हैं, परमधाम की वाणी को गाते समय श्री जी महाराज बहुत ध्यान से सुनते हैं उस वाणी को। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तंबूरा लेकर के और जगन्नाथ भाई बड़े भाव से पौढ़ने के वक्त, दोपहर के पौढ़ने का जो वक्त है, उस समय धाम वर्णन सुनते हैं, धाम वर्णन सुनते हैं प्रतिदिन। धाम वर्णन क्या है देखिए, अब आओ रे इसक भानु हम, देखो वतन अपनो निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, बिलसो पिया जिसो प्रेम काम, अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयुक्त भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। ये धाम वर्णन की चौपाइयाँ हैं, बहुत सारी चौपाइयाँ हैं धाम वर्णन की, जो आप लोग श्रवण कर सकते हैं। ये 79 यानी 79 चौपाई है, 79 चौपाई है, 79 चौपाइयाँ हैं। बड़े भाव से वो गाते हैं और आंखें बंद करके श्री जी इस बात को सुनते हैं, भाव और प्रेम से श्रवण करते हैं। तीसरे पहर में और इस समय ये जो गाने वाली जो सखियां हैं, इनको बोलते हैं बारी गाना। तो बारी में गावत हैं 14 आवे फिरते, कलाम बहदानियत के वही जो उतरी। बारी गाना इसको बोलते हैं, बारी में बाणी, अपने अपने समय से। आज भी पन्ना जी में बारी गाना बोलते हैं। तो बाणी गाने वाली अपनी अपनी बारी से, ऐसी 14 मंडलियां हैं, जो 14 मंडलियां अलग अलग समय सबका विभाजन किया है। इनको बजाना भी आता है, गाना भी आता है। तो 14 मंडलियों का यहाँ पर पूरा कि पहले मंडली में कौन है, दूसरे मंडली में कौन है, ऐसे करके 14 मंडलियों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आकर के भाव और प्रेम से गाते हैं। और उसके बाद में उन सब की, तो यहाँ पर पूरे 24 घंटा सुंदर साथ वाणीमय हैं पूरी तरह से। और इसी समय भाव और प्रेम से वाणी गाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वाणी गाते हैं। पांचों चीज बका से उतरी वास्ते मोमिन, जबराइल जो सधनी का करत सदा रोशन। श्री परमधाम से 5 वस्तु उतरे हैं, ऐसा वाणी में सुंदर साथ गाते हैं। 5 वस्तु कौन कौन से उतरी है, तो यहाँ पर देखिए, पहली वस्तु क्या, 5 दिव्य वस्तुओं का परमधाम से संसार में प्रकट हुई, ऐसा बोलते हैं। सो सबसे पहले क्या है, प्रियतम परमात्मा का ज्ञान यानी तारतम ज्ञान। दूसरा है परमात्मा का आवेश, जिसको उर्दू में जिब्राइल बोलते हैं, और जिससे ब्रह्मात्माओं के हृदय में अखंड अलौकिक तेज प्रकाश होता है। परमधाम से तीसरी शक्ति क्या आई है, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, तीसरी शक्ति आई है। जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है, जो अक्षर धाम से आई हुई है, जिसको असराफिल कहा जाता है। इस प्रकार से संसार में
ये सब बातें होती हैं। चौथी वस्तु क्या है? परमात्मा का हुक्म, जिसको हुक्म का स्वरूप कहा जाता है। हुक्म मतलब परमात्मा का आदेश। जो ये आदेश का काम क्या होता है? सुंदर साथ की सुरक्षा करना। जैसे देवचंद्र जी महाराज रण प्रदेश में जा रहे हैं, सिपाही बन करके आना। इसी तरीके से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अरबस्तान में खेताबाई के प्रॉब्लम से जा रहे हैं, तो वहाँ पर आरब के रूप में आकर के चिट्ठी लिख करके देना, मेरे गले का बोझ डालता हूँ गले तुम्हें कर। तो ये अलग अलग ढंग से ब्रह्म सृष्टियों को जहाँ जरूरत होती है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का हुक्म यानी आदेश का एक स्वरूप है। उसका काम ही है कि मेरे सुंदर साथ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप जा कर के सेवा करें। तो राज्य महाराज का जो हुक्म है, ये चौथी वस्तु है जो आकर के सेवा करते, सुंदर साथ की सुरक्षा करते हैं। और पांचवी वस्तु है ईमान। ये बहुत बड़ी वस्तु है, विश्वास। वाणी में एक बहुत ही गजब का शब्द है, विश्वास करीने दौड़ीजे तारतम्नु फल ले सिद्धि। तारतम का फल कौन पाएगा? जो विश्व। तारतम का फल क्या है? पहले ये सुनिए, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम। वाणी में श्री जी कहते हैं तारतम का फल क्या है? श्री परमधाम की प्राप्ति और परमधाम के मालिक प्रियतम परमात्मा की प्राप्ति, यही है तारतम का मुख्य फल। लेकिन कब मिलेगा? विश्वास करीने दौड़ी जेह तारतम फल लेसी। जो विश्वास, पूरा ईमान होना चाहिए। तो पांचवी दिव्य वस्तु है ईमान। एक बार सुंदर साथ को अपने धर्म में ईमान आ गया, फिर भले प्राण चले जाएं, लेकिन राज्य के प्रति अनंत भक्ति वो कभी छूट नहीं सकती है। इस प्रकार से जो तीसरा प्रहर है, स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं तीसरे प्रहर में और आराम कर रहे हैं। उस समय ये सारे 12 से 3 तक का जो समय है, ये समय। अब चौथे प्रहर में यानी 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो दोपहर के बाद का जो समय है, ये समय कैसा है देखिए, बड़े भाव से सुनिए। अब कहूँ पहर चौथे की पीतक जो सैयन्न, सो दिल के कानों सुनियो करती हूँ रोशन। लालदास जी महाराज कहते, मैंने ये अष्टप्रहर की बीतक लालदास जी के बीतक से मैं कह रहा हूँ, सने सखी की बीतक से नहीं। इसलिए ये लालदास जी महाराज की भाषा थोड़ी वाणी की, तारतम वाणी की तरह भाषा है इनकी। अब देखिए क्या बोलते हैं, सो दिल के कानों सुनियो। ये बाहर के कान से सुनोगे तो बाहर बाहर सुन करके उड़ा दोगे, दिल के कान से सुनो। कहीं बोलते हैं दिल के दीदों देखिए, दिल की आंखों से देखो, ऐसा बोलते हैं। कहीं बोलते हैं दिल के कानों से सुनो। तो ऐसे सुनो जो बार बार सुनना न पड़े। अपने धनी के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म के सिद्धांत के प्रति, अपने वाणी के प्रति ऐसा ईमान लेके आओ, चाहे पूरी दुनिया उखाड़ना चाहे, लेकिन हमारे ईमान को, हमारे विश्वास को कोई तोड़ नहीं सके, ऐसा पूरा भाव होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम दिल की आंखों से देखेंगे, दिल के कानों से सुनेंगे, दिल के मंदिर में अपने प्रियतम को रख करके प्रेम से सेवा करेंगे। तो अब क्या है, चौथे पहर में यानी 6 बजे से लेके 4 बजे से लेके 3 से 6 बजे तक में दिन पूरा हो गया। अब 3 के बाद में शुरू हो गया दूसरा, तो तुरंत हलचल देखते हैं। सबकी आंखें जो सेवा भावी सुंदर साथ हैं, ऐसा नहीं है अच्छा श्री जी सो गए हैं इसलिए अब मैं थोड़ा काम करके आऊँ या इधर जाके आऊँ उधर जा, नहीं। जिसकी सेवा है वो टकटकी लगा करके प्रतीक्षा में बैठा है। जब सुंदर साथ देखते हैं कि सदगुरु महाराज धनी अब उठने वाले हैं, उसी समय देखो, सुनो प्रेम से, इत एक पहर पीऊ पौढ़त आए सेवन को सब साथ, जल लोटा भर लिया छबिलदास अपने हाथ। तुरंत एकदम छबिलदास लोटा भर करके जल लेके आते हैं 3 बजे के समय में।
और आकर के अब जब लोटा लेके आए हैं तो वहाँ पर नज़दीक में स्थान बना हुआ है। फिर क्या होता है, श्री राग जग को गला करत है। राजी महाराज अब प्राणनाथ जी पानी को लेकर के कुल्ला करेंगे और उसके बाद में फिर शीतल जल का जैसे ऋतु के हिसाब से जल का सेवन करेंगे। और सेवन करने के बाद में अब क्या होता है, श्री राज रजा देत हैं आए हजूरी सब शंकर सेवे सने हसो मोर छल लिए तब। अब तीसरे पहर में सेवा करने वाले जो सुंदर साथ थे वहीं बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सदगुरु महाराज सो गए वो चले गए, नहीं, तीसरे पहर के सेवा भावी सुंदर साथ बारी बारी से वहां बैठे हैं। कोई चरण में हाथ लगा के चरण दबा रहा है, कोई उनके आंखें बंद हैं और वह परब्रह्मीय तत्व को उस जो मुखार बिंद का दर्शन करके इतना हर्षित होते हैं, इतने खुश होते हैं, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद पर ब्रह्म की आभा है, परम प्रियता है, तो देख करके हर्षित होते हैं। कोई धीरे धीरे नींद में भंग न हो, इसलिए चरण का जो ये जो भाग है उसमें धीरे धीरे दबाते हैं और मीठी नींद आ जाए, इस प्रकार से दबा करके अब जब जाग जाते हैं, चौथे पहर के सुंदर सदा आ गए, तो तीसरे पहर वालों को कहते हैं अब तुम चले जाओ, अब अपना काम करो। बस सारे हजूरी आकर के तैयार हो गए और तैयार होने से अब यहाँ पर अब क्या होता है कि अब इस समय थोड़ा सा किसी के घर में जा कर के जो भी कार्य वगैरह देह क्रिया वगैरह जो करना हो वो करके आ जाते हैं। फिर अब जो जिस ढीले ढाले आरामपूर्ण वस्त्र को पहन करके सोए हुए थे, फिर सुंदर सदा करके प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वो वस्त्र निकाल करके अब चर्चा में बैठेंगे, इसलिए सुंदर वस्त्र पहनाते हैं अलग अलग प्रकार के। अब यहाँ कुछ सुंदर सा केवल श्री जी के वस्त्र बनाने में लगे हैं कि ऐसा वस्त्र पहनाएंगे सोने के तारों से, चांदी के तारों से उस समय के सुंदर वस्त्र बनाते हैं, धोती सुंदर बनाते हैं, ऊपर का जो कुर्ता सुंदर बनाते हैं, टोपी बहुत सुंदर बना देते हैं, और श्री जी के पास में रखने के लिए जो हाथ पोंछने का जो वस्त्र है उसको अच्छा बनाते हैं। तो इसलिए बड़ा प्रेम और भाव से वस्त्र पहनाते हैं। और वहीं पर नज़दीक में घनश्याम भाई हैं, घनश्याम भाई के घर में चले जाते हैं, जा कर के थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। बैठ कर के अब फिर लालदास जी वगैरह आ कर के लालदास हजूर में मकरंद इनके साथ नीमा पहनाया प्रेमदास कस बांधे दो हाथ तरत हैं सिर पर गोटा पहनावत नंद राम गौ सपेच सिर ऊपर आए मुकुंद दास इनटा। ये देखो सेवा में महाराजा छत्रसाल राजा स्वयं, लालदास जी जो स्वामी जी के प्रधान शिष्यों में से एक हैं, मुकुंद दास, केशव दास, ये जो बड़े बड़े सुंदर साथ, नामी गिरामी सुंदर साथ, लेकिन ये सब सेवा में लगे हुए हैं। और सेवा करने वाले सुंदर साथ सुंदर ढंग से अब गादी बिछा देते हैं। गादी बिछाने के बाद में आकर के अर्ज करते हैं तैयार हो गया है, तो लटके मटके चलते आए बैठे गादिए, ये सेवा बिहारी दास की बिछाई भर के। बिहारी दास गादी बिछा के तैयार है, श्री जी धीरे धीरे आते हैं, पगथिए चरण धर के आए कुर्सियां विराजत, चरण पखालने को छबिल दास ल्यावत, सुंदर जल मुकुंद दास खास पखालत, ए सेवत दिल निर्मल। बड़े अच्छे अच्छे सुंदर साथ तैयार हैं। छबिल दास जल लेके आते हैं, गर्मी की ऋतु में ठंडे जल से, ठंडी की ऋतु में गर्म जल से श्री जी के चरण धोते हैं। और चरण धोने के बाद में फिर चरण को अच्छी तरह पोंछ करके फिर सदगुरु महाराज को गादी पर विराजमान करते हैं। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की सेवा हम लोग ऐसे ही करते थे। हम तो बच्चे हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी सात सवेरे तो हम लोगों को बहुत बड़ा मौका मिलता था, लेकिन जो विशेष समय पर ये जो अभी के बड़े बड़े संत हैं, जैसे राधिका दास जी धाम चले गए, पंडित हिमकर शास्त्री जी
जो धाम चले गए, शास्त्र हजारों शिष्य हेमकर पंडित जी के। इसी तरह से अभी के जो सदानंद जी महाराज, जो पूरे प्रणामी मारवाड़ी के गुरु हैं, बहुत बड़े संत हैं सदानंद जी महाराज। आप YouTube में देखते हैं उनको, उसमें बहुत बहुत काम करते हैं। तो ये सब आकर के सेवा करते हैं और आकर के गुरु जी का चरण धोते थे। और उसका और नित्य रात को तो चरण धोना ही धोना है। और गुरु जी बैठ करके बातें करते रहते थे। गुरु जी मंगलदास जी की बात कह रहे हैं और हम लोग बैठे हैं। हम लोगों को चांस मिल जाए तो हम लोग मिल ही जाता है, सब लोग साथ में। तो ये तो बड़े बड़े लोग हैं, कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, तो हम लोगों को साथ मिलता था। फिर बहुत बहुत सुंदर ढंग से, आनंद से, फिर बार बार कहते थे, देखना पोंछ अच्छी तरह पोंछना, अगर पानी रह गया तो फिर पैर खा जाएगा पानी, ऐसा बोलते थे। तो बहुत ही सुंदर ढंग से सेवा सुंदर साथ करते थे। और करने के बाद में फिर उसके बाद में बंगला जी दरबार में आकर के विराजमान हो गए। और विराजमान होकर के फिर बहुत बढ़िया ढंग से चर्चा का वक्त होता है। स्वामी जी थोड़ा सा चर्चा के वक्त में जो सुंदर साथ लिख रहे हैं, जो सुंदर साथ और कोई कार्य कर रहे हैं, उनको भी निगरानी करते हैं। क्योंकि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने पूरे जाम सत्ता को कईयों वर्षों तक प्रधानमंत्री होकर के संभाला है। उन्होंने ध्रोल के राज्य को संभाला है। बड़े बड़े क्रूर मुसलमानों को उन्होंने अपनी छटाओं से समझा करके बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। इसलिए सब ध्यान, ऐसा नहीं कि एक ही काम नहीं, स्वामी जी की आंखों में 5000 सुंदर साथ का जमात है। और हर व्यवहार कौन क्या कर रहा है, और महाराजा छत्रसाल जी कहाँ क्या कर, किन राजा के साथ कौन, मतलब हर व्यवहार के ऊपर उनकी पैनी दृष्टि बनी रहती है। और इसी समय कोई सुंदर सदा करके पान है, सुपारी है, या तो लविंग है, ला करके सदगुरु के आगे रख देते हैं। और सदगुरु महाराज को जो इच्छा हो तो ले करके पा लेते हैं। और पाने के बाद में बहुत भाव और प्रेम से चर्चा होती है। श्री महाराज आवत सब सेवा में शामिल, अति स्नेह सो सेवा करे पाक दिल निर्मल। महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं, उनका अपना रूटीन तो है ही, प्रातःकाल आभूषण पहनाना, एकदम प्रातःकाल। इसके अतिरिक्त जब भी वक्त मिलता है और कहीं नहीं, बस श्री जी की सेवा में आ जाते हैं। इस प्रकार से अच्छा, यहाँ पर क्या है, श्री जी हथियार भी रखते थे, क्षत्रिय महावीर। तो हथियार रख खास ढाल तलवार, जो दई पहले मुरलीधर, कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन गिरधर रहे। तलवार है, ढाल है, मुसलमानों का जमाना कब क्या करें, इसलिए ये सब हथियार साथ में। वैसे भी हथियार रखना चाहिए, थोड़ा बहुत खुखरी वगैरह है, कुछ रखना चाहिए। सूरत सिंह राखत हैं तर्कस तीर। सूरत सिंह जो हैं छत्रसाल महाराज के संबंधी हैं। ये तीर और कमान के बड़े तीरंदाज हैं। ये तीर और कमान रखते हैं साथ में, ये इनकी ड्यूटी है। तो इस प्रकार से चौथे प्रहर की सेवा, इस प्रकार से सेवा पूरा होती है। और उसके बाद में पांचवा पहर, यानी 6 बजे से 9 बजे समय की बात है। अब कहूँ पहर पांचवा आया जब वक़्त, वह वक़्त बैठने का ऊपर इन तखत। अब 5वें प्रहर में संध्या का भोजन, उसके बाद में चर्चा का समय। अगर वक्त है तो 1 मिनट में समय व्यर्थ नहीं जाना है। चर्चा चितवन धाम का, चितवनी करना, चर्चा करना, नए नए ग्रंथों के लिए प्रणयन करना, सुंदर साथ के साथ सलाह मशवरा करना, ये सब बातें। तो उसी समय 5वां प्रहर, यानी 6 से 9 बजे का, 6 बजे लच्छो अर्ज करते हैं, राज पधारो कौन घाट, श्री राज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाट। लच्छो, देखिए परम धाम में जैसे सुंदर साथ को राज्य महाराज पूछते हैं
कि राजी महाराज आज परम धाम के कौन से स्थान पर भ्रमण करने जाना है। इसी तरह यहाँ पर लच्छो जो सुंदर साथ हैं, ये आकर के लच्छोबाई आकर के पूछती हैं हाथ जोड़ करके, आज हे राजी महाराज आज कहाँ पधारेंगे, मतलब परम धाम को इशारा करके कहते हैं। मतलब आज की चर्चा में चर्चा के माध्यम से परम धाम के किस भूभाग में आज भ्रमण करेंगे। और श्री देवचंद्र जी महाराज भी और श्री प्राणनाथ जी महाराज भी प्रतिदिन, सवेरे तो होता ही होता था, प्रतिदिन चर्चा के माध्यम से परम धाम के किसी न किसी स्थान पर सैर कराते। और सुंदर साथ को ऐसा अनुभव होता जब स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी चर्चा करें, तो सुंदर साथ को ऐसा लगता था मानो अब इस भौतिक जगत पर वो नहीं है, अपने मूल मिलावा में विराजमान नूरी तन में प्रवेश करके अक्षरातीत धाम धनी के साथ में परम धाम के तत्त स्थानों में ही भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता था। तो लच्छो जब अर्ज करती हैं तो यह जो लालदास जी महाराज लिखते हैं, उस दिन प्राणनाथ जी ने कहा आज पाट के घाट जाएंगे। संध्या का समय हुआ है ना, जैसे हम लोग वो शाम के समय में नहीं गाते हैं, श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में करत क्रीड़ा जल जोए ना संग सोहे श्यामा। इस प्रकार से अर्ज करती हैं और सदगुरु महाराज कहते हैं आज पाट के घाट जाएंगे। और बाई जी महारानी बहुत ही शुद्ध स्वादिष्ट सुरुचि पूर्ण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाप्रसाद की तैयारी होती है, तो अपने सखियों के साथ घिर करके बाई जी महारानी अपने ओड़ी से सदगुरु महाराज को भोजन कराने के लिए बंगला दरबार आती हैं। और उस समय भोजन करके फिर विशेष रात्रिकालीन चर्चा में बैठने से पहले विशेष श्रृंगार सुंदर साथ करते हैं। और जब भोजन करते हैं तो भोजन अभी बाई जी महारानी भोजन करा रही हैं। मेवा मिठाई पकवान राज हेत कर आरोगते, श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल, चुल्लू करावे चोपसों साकुंडल दिल खुशाल। अभी प्रसाद लिया, छत्रसाल जी महाराज को समय है, दौड़ करके पहुंच जाते हैं। हाथ धुलाने का काम छत्रसाल जी महाराज कर ही डालते हैं। तो कहवा आरोगावन को ले आई मानिक बाई। भोजन के बाद में काढ़ा, माने भोजन को पचाने के लिए जिससे कफ वगैरह न हो, इस प्रकार का थोड़ा बढ़िया सा काढ़ा लेकर के मानिक बाई आती है और सदगुरु महाराज को पहना हो। फिर उसके बाद में फूल सुपारी बीड़ी मिने पान का बेड़ा तैयार होता है। बड़े अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पान का बेड़ा खिलाते हैं। अब उसके बाद में चर्चा का वक्त होता है, श्री जी चर्चा करने बैठते हैं। हाथ में एक पंखा, जो उस समय तो ऐसे पंखे होते नहीं थे, इसलिए पंखा स्वयं महाराजा छत्रसाल जी पंखा लेकर के कई बार हिलाते, पंखा डुलाते हैं। एक स्वामी जी के कुछ थोड़े से सुंदर साथ, जो मुसलमान भी सुंदर साथ बने थे, उसमें शेख बदल भाई एक का नाम था, वो चंवर करते हैं इस प्रकार के। और इस समय सुंदर साथ बहुत भाव और प्रेम से वो संध्या को अवसर भी गाते हैं। जो संध्या का जो रात्रिकालीन जो पौड़ावनी है, रात्रिकालीन पौड़ावनी गाते हैं कि संध्या का अवसर हो गया है, इसलिए आप पधारें करके वो संध्या को अवसर श्री राजश्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। सुंदर साथ कुछ ऐसे हैं जो वहाँ बैठ करके भाव और प्रेम से सुंदर साथ वो गाते रहते हैं। इस प्रकार से सेवा होती है और विशेष श्रृंगार करके फिर रात्रिकालीन ये कार्य पूरा होने के बाद में तो फिर संध्या आरती भी इसी समय होती है। बहुत भाव से सुंदर साथ अलग अलग बाजे लेते हैं और बाजे लेकर के संध्या के समय में इतने ढंग से संध्या आरती करते हैं। कहते हैं आरती के वक्त में
चादर बिछावत हीरा मन, चावल बधावे श्री बाई जी, सब आरती वाली सैयन। सब मिलकर के आरती होत आनंद सो, करत अति घने प्यार, शोभा होत संसार में, करत सभे मनुहार। संध्या की आरती, मंजीरा लेके बैठे, ढोलक लेके बैठे, सब बैठे और संध्या आरती जो बंधु सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में, करत क्रीड़ा जल जोए न संशय श्याम। नाम माला उरधारो सदुभय, नाम माला उरधारो। अथवा तो प्राणनाथ मन भाय, आली मोहे प्राणनाथ मन भावे। ऐसी गौरी आरती, फिर संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास। फिर आरती जो बढ़िया से बढ़िया आरती गाते हैं, आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिले एक भैरी संध्या। फिर सदगुरु महाराज की जय जय सतगुरु आरती तेरी। फिर अच्छे चरण धरो श्री राज, श्यामा जे कदम रखो महाराज पिया। मैं तो पियासे चरणों की दासे, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिर ताज, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिर ताज। श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया। सुंदर सा पावर प्रेम से गाते हैं। फिर मेरे पियू तखत बैठे, मेरे धनी पलंग बैठे, जुगल किशोर किशोरी बाला। शोभा आरती होत आनंद सो, करत अति घने प्यार, शोभा होत संसार में, करत सबे मनुहार। झांझ, ऐसा झांझ ताल, ताले झांझ ताल, थैली मिने दगड़ा राखत, दगड़ा डग 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 बजाने वाला दगड़ा। आरती के समय ल्यावत भाखरिया भाई नाचत, भाखरिया भाई खूब नाचते हैं और श्री जी के पास में चंवर हिला रहे हैं। लाल बाई पहले आती हैं, चंवर हिलाती हैं। इस प्रकार से सेवा होती है। गावे गवावे साथक को मुकुंदास, मुकुंदास के पद इतने सुंदर। ये सेवा मुकुंदास, मुकुंदास जी महाराज स्वयं भी बड़े प्रेम से गाते हैं। और जो अच्छे गाने वाले हैं, कई लोग क्या करते हैं, जो अच्छा गाते हैं ना, दूसरे को छोड़ते ही नहीं, खुद ही गाते रहते हैं। नहीं, गावे गवावे साथक को ये सेवा मुकुंदास। आरती में आए खड़े हो तो नित्य विलास। मुकुंदास जी खुद गाते हैं और आज आप गाओ, आप ये गाओ, आप ये गाओ, ऐसे मुकुंदास जी सबको सेवा देते हैं। और बड़े प्रेम से गौरी वगैरह गाने के बाद में अब आरती की वक्त हो गया। देखो श्री जी महाराज स्वयं विराजमान है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में, और वहीं पर बगल में अपने प्राण प्रियतम सदगुरु धनिश्र देवचंद्र जी महाराज की गादी लगी हुई होती थी। अब पूरी सेवा गादी की होती थी, पूरी सेवा गादी की होती थी। सदगुरु महाराज को ही प्राण प्रियतम धनी राज्य महाराज मान करके सेवा होती थी। तो आरती के वक्त में जैसे आज भी हम लोग करते हैं, आप लोग प्रातः काल जो मैं मंगल आरती का दर्शन कराता हूँ, आप देखते होंगे आगे एक रुमाल रखा होता है। फिर आरती के समय में हाथ में चावल फूल लेकर के, इसको बधावन कहते हैं। आरती के वक्त में चादर बिछावत हीरामन, हीरामन भाई आगे चादर बिछाते हैं। चावल बधावे श्री बाई जी महारानी हाथ में चावल लेकर के बधावन करती हैं। सब आरती वाली सैयन, सब आरती वाले जो हैं ये सब लोग आकर के तैयार होते हैं और बड़े भाव और प्रेम से आरती के लिए तैयार होते हैं। अब आरती शुरू होने वाली है। आरती करे आनंद सो श्री बाई जी आए, ये सेवा की जोग बाई साज रुक्मणी ले आए। कोई आरती की थाली तैयार करता है और सोने की
देखिए आरती कैसी है, बहुत सुंदर आरती है। रूपे की पंच घड़ी आरती, गिरद दीपक ज्योत 32, करे फिरत प्रकाश चौदित, सेवत मन परतित। 5 खाने की आरती है। आरती के जो जहाँ दिए रखने की 32 दिए रखने की वो जगह है, और ये पूरी तरह सजा करके रुपए की चांदी की आरती है और सजा करके लाया गया है। और पूरी आरती सजाने के बाद में स्वयं साक्षात श्री बाई जी महारानी, श्यामा स्वरूप बाई जी महारानी पहली आरती उठाती हैं। सारे सुंदर साथ मिलके जो संध्या के वक्त में हम लोग गाते हैं ना आरती, कंचन थाल चहु दिस देवला, दीपक ज्योति प्रकाशी, करें आरती श्री जियावर रानी, आनंद अंग उल्लासी, जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनि सोहे, मंगल रसिका बदन की शोभा, निरखंता मनन मोहे, सखिया निरत करे और गावे, उमंग आंग अपारे, ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, सखियां बोले जय जयकारे, बधावे मुक्ता फल सखिया, श्री जियावर श्याम सुहागे, तन मन जेव निछावर कीनो, श्री इंद्रावती चरणों लागी, श्री महामती चरणों लागी। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ढंग से आरती होती है। इस प्रकार से 5वें प्रहर की 6 बजे से 9 बजे तक की लीला होती है। फिर 6वें प्रहर 9 बजे से 12 बजे तक का है। ये 6वें प्रहर वास्तव में विशेष चर्चा का वक्त है। इसमें 108 पक्ष का वर्णन किया गया है। परमधाम से जो 5 चीजें आई हुई हैं, श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हिन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ये 5 मिल भई महामत, ये इसका वर्णन है। और 25 पक्ष परमधाम की चितवनी धनी अलग अलग ढंग से करवाते हैं। इस प्रकार से 6ठे प्रहर में भी बहुत सुंदर ढंग से, अब कहूँ पहर 6ठे की जित चर्चा होता है हक, बैठे सुंदर साथ जमात जो, खास गिरोह बुजरक, 7 सवे बंगले मिने बैठे हो सन्मुख, केशवदास बानी पढ़े कहो न जाए ए सुख। स्वामी जी विराजमान हो गए बंगला दरबार में। सारे सुंदर 7 के प्रेमी जमात आकर के बैठ गए हैं। केशवदास जी विशेष रूप से आगे बैठे हुए हैं और ऐसे सुंदर वाणी की चर्चा और वाणी पाठ करते हैं। वही मुरलीधर जो सुंदर 7 विशेष सुनते हैं। मुरली कितना सुंदर, इत चर्चा होता है चौपसों, बरखा हो तो अद्वैत, अद्वैत की वर्षा, प्रेम की वर्षा हो रही है। कैसे? मीठ रसना मीठी सो कहें, उड़ जात सब द्वैत। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के श्री मुखार अरविंद से वाणी झरझर झरझर वाणी बरस रही है। इससे सारे हृदय का द्वैतपन मिट जाता है। मुरलीधर सन्मुख बैठत, पलकन मारत नैन, मुख सो मुख सन मुख, श्रवण सुने मुख बैन। बिल्कुल श्री जी के सामने बैठ कर एकदम आंखों से आंखें टकटकी लगा करके बैठते हैं। तो इस प्रकार से बंगला दरबार में रात्रिकालीन दिव्य चर्चा श्री जी करते हैं। और इस प्रकार से 6ठम प्रहर यानी 9 बजे से 12 बजे तक का समय सोने का वक्त नहीं है, जाग करके श्री परमधाम को याद करने का वक्त है। इसी समय
चलो चलो रे साथ जी आप न जाइए धाम, ये सब बातें श्री जी करते हैं। अब बाई जी महारानी बार बार आती हैं और कान में जब पहले इशारा करती हैं, सदगुरु महाराज भी विनोद बहुत करते हैं, बहुत ध्यान नहीं देते हैं ना, इसलिए बाई जी नज़दीक में आती हैं और आकर के थोड़ा थोड़ा मजबूत ढंग से इशारा करती हैं, अब तो बंद करो, खुद भी नहीं सोते हो औरों को भी सोने नहीं देते हो। मतलब बाई जी महारानी में तो ताकत है ना, इसलिए सदगुरु महाराज को कहते हैं अब तो विश्राम करिए। कितनी आप मेहनत करते हैं करके सुंदर साथ के प्रेम पूर्वक आग्रह करने पर भी धनी चर्चा करते जाते हैं और जोश से चर्चा करते हैं। लेकिन जब बाई जी महारानी आकर के कहती है अब तो विश्राम करिए, फिर बाई जी महारानी के कहने के बाद में श्री जी फिर आगे बढ़ने का साहस नहीं होता है, बस फिर चर्चा को विश्राम करके सप्तम प्रहर में धनी अब विश्राम की ओर लगते हैं। सप्तम प्रहर और अष्टम प्रहर दोनों विश्राम का समय, जिसकी चर्चा कल करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।